जय गोपी चित चोर प्रभो जय 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 माखन चोर जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सब भक्तों को से सचार्य की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय भोलेनाथ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी परम्बा भगवती मैया की जय हो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गणगुण निधान परात्पर अखिलेश्वर परम ब्रह्म भगवान शिव शंकर भगवान एवं जगत जननी परम्बा भगवती मैया पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा पावन सी कथा का रसपान करने उपस्थित समस्त कथाओं के पिपाहु जिस कथामृत का पान कर रहे हैं और भगवान की इस नामामृत में जुड़ने का एक सुंदर सा प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव शंकर की अहेतुक कृपा से आप और हम सबको अशोक सुंदरी शिव कथा की पावन सी कथा आप और हम सब सुनने के अधिकारी बने। यह पावन सी यज्ञ, यह पावन सी पूजन, यह पावन सी अनुष्ठान, यह पावन सी कथामृत में आप और हम सब स्वयं तो इस कथा के समंदर में गोता लगा रहे हैं और अपने आप को तो भगवान से जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस कथा के माध्यम से हर एक जीव मात्र में भगवान की अहेतुक कृपा बरस रही है और सब कथामृत का लाभ ले पा रहे हैं। आइए इस पावन सी कथामृत में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के साथ में आज की मंगलमय सत्र में प्रवेश करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ताली बजा के गंगाधराय हर हर भोले
लोकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो भगवान शिवशंकर की असीम अनुकंपा, भगवान शिवशंकर के अहेतुक कृपा दृष्टि आप और हम सब पर बरस रही है। जो इस पावन कथा में आप और हम सब सम्मिलित हुए हैं, यह पावन सी कथा जो देवताओं को दुर्लभ है। आप और हम सब जिस कथा को यहाँ उपस्थित होकर श्रवण पान कर रहे हैं, इसी कथा को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े देवताओं ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया कि भगवान का एक नाम सुनने को मिल जाए। भगवान की इस कथामृत को पाने के लिए न जाने कितनों संतों ने अपना ध्यान छोड़कर दौड़ आते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला आप और हम सब पर बरसी है कि आप और हम सब आज बागबाहरा की इस पावन नगरी में बैठ करके इस कथामृत से जुड़ पा रहे हैं। देखिए भक्तों, गंगा दो प्रकार की, पहला गंगा भागीरथी गंगा, पहला गंगा भागीरथी गंगा जो कहां है? तीर्थराज प्रयाग आदि। तीर्थराज प्रयाग में एक गंगा बहती है और उस गंगा की महिमा क्या है? गंगा की महिमा ये है कि जीवन में जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने अगर पाप हुए हो तो हम जाकर के प्रयाग में गंगा में डुबकी लगा करके अपने पाप को धुलने जाते हैं। लेकिन एक समस्या है, उस गंगा में डुबकी लगाने के लिए बागबाहरा से आपका काम छोड़ करके प्रयाग जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तभी आप गोता लगा पाएंगे। लेकिन देखिए भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा, भगवान की ऐसी कृपा आप और हम सब पर बह रही है कि आज दूसरा श्रीमद् भगवती ज्ञान गंगा रूप में, इस शिव कथा के रूप में भगवान की उस दिव्य गंगा प्रवाहित होकर के बागबाहरा की पावन धरा तक भगवान शिवशंकर की जटा से निकलती हुई वो दिव्य गंगा आज प्रवाहित होकर के बागबाहरा में आई है। और इस बागबाहरा की इस दिव्य गंगा जो कथामृत की गंगा बह रही है, इसमें गोता लगा करके अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं। और इतना सरल, इतना सहज
कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, घर के समीप में ही भगवान की गंगा की ऐसी दिव्य प्रवाहित हो रही है जिसमें स्वयं तो गोता लगा रहे हैं और बंधु भार्गव सब मिल करके पूरे परिवार सहित भगवान की इस दिव्य धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। और एक बात, आप भागीरथी गंगा में नहाने जाएंगे ना, वहां एक समस्या भी है। उस गंगा में अगर ज्यादा गहरे पानी में जाएंगे तो बह जाएंगे। सर्दी का महीना चल रहा है, ज्यादा देर नहा लोगे तो सर्दी पकड़ लेगी। प्रयाग में जाकर सुबह 4 बजे नहलाएं तो ठंडे ठंडे पानी में हो सकता है कि हमें बुखार पकड़ दे, हो सकता है हमको जुकाम हो जाए। लेकिन भगवती ज्ञान गंगा की इतनी महिमा है, आप जैसे जैसे इस गंगा में अंदर प्रवेश करते जाएंगे, ये भक्ति की तीव्र जागृत होते जाएंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे और भगवत प्राप्ति की मार्ग की ओर सुलभ हो जाएंगे। ये भगवान की कथा की महिमा है। ऐसी दिव्य कथा, यह कथा का पावन शुभ संकल्प अशोक सुंदरी शिव कथा, शिव महापुराण की पावन कथा आप और हम सब कर रहे हैं। श्रीमान पुरुषोत्तम लाल डटसेना जी, डॉक्टर LK डटसेना, श्रीमती मीना डटसेना जी, डॉक्टर TK डटसेना, श्रीमती लक्ष्मी डटसेना जी, ज्योति शिखा डटसेना, दीप्ति शिखा डटसेना, शशांक रंजन डटसेना, मयंक रंजन डटसेना, श्रीमती हिमांगनी सिन्हा, श्री उत्तम सिन्हा, टुकेश्वर डटसेना, श्रीमती मधु डटसेना, छगन लाल डटसेना, श्रीमती सुनीता डटसेना, धर्मेंद्र डटसेना, श्रीमती केसर डटसेना, ये सभी आप सभी के अथक प्रयास से यह कथा का शुभ आयोजन हुआ। साथ ही साथ यह कथा के आयोजक हेमलाल साहू, श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, अश्विनी साहू जी, श्रीमती पूर्णिका साहू जी, नीतू साहू, श्रीमती नंदनी साहू, परी साहू, चंद्रकांत साहू, घनश्याम चंद्राकर जी, श्रीमती मनीषा चंद्राकर जी, वेदिका वेदांत चंद्राकर जी। इस कथा के यजमान रूप में कथा का श्रवण पान कर रहे खगेश्वर ठाकुर जी, श्रीमती नीला ठाकुर जी, दीपक तिवारी, श्रीमती सपना तिवारी, भुवनेश्वर सबर, श्रीमती शांति सबर। साथ ही साथ एक गुप्त यजमान भी हैं जो अपने पुत्री और दामाद के निमित्त यह कथा में यजमान बने हैं। भगवान शिवशंकर से प्रार्थना है कि इनके साथ साथ जो भी भक्तगण आप सभी चाहे प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में धन मन तन किसी भी प्रकार से आप इसमें जुड़ रहे हैं, मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा, मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करूंगा, निश्चित रूप से आप सब पर भगवान की अहेतुक कृपा बरसती रहे और आप ऐसे ही निरंतर भगवान की इस पावन सी गाथा में जुड़ते रहें और नामामृत का पान करते रहें। यह बड़ा ही दुर्लभ कथा है, जिस कथा को पाने के लिए महाराज न जाने कितनी तपस्याएं करनी पड़ती है, कितनी कठिनाई से ऐसी कथा आप और हम सबको मिलती है। देवा नाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं को दुर्लभ है महाराज, ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, लेकिन आप और हम सब तो सरल रूप में भगवान को पा रहे हैं। भगवान को पाने की उस चाह हृदय में जब रहेगी, विश्वास के साथ कहता हूँ, जीवन की हर एक परिस्थिति, जीवन में जब जब विपदा आपके सामने नजर आएगी, तब तब मेरे विश्वनाथ भगवान आपके साथ नजर आएंगे। भगवान से शिकायत मत करना, भगवान से शिकायत मत करना, बस जोड़ कर रखना अपने आप को भगवान से
और कह देना, हे भगवान, मेरा और कोई नहीं है, मेरे सहारे आप हैं और आप के भरोसे ये जीवन की डोर चल रही है। भगवान से कहना, हे भगवान, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी तुम्हारी है, हार भी तुम्हारी है। भगवान के द्वार में जाकर शिकायत मत करना, कहना, भगवान, अगर आज इस जमाने की दौड़ में अगर मैं हार गया ना, तो ये हार केवल मेरी नहीं होगी। अगर मैं हार गया, मैं टूट गया, तो हार मेरी नहीं है, एक शिव भक्त की हार होगी। तो भगवान, हे विधाता, इस जीवन की लाज अब आपके हाथ में है, अब आप संभाल लेना। और विश्वास के साथ कहता हूं, विचार कीजिए, अगर आपकी जीवन की डोर को अगर शंकर ने पकड़ रखा है तो फिर और डरने की किसी से बात है? एक साधारण से बाजार में जब जाते हैं, हमारी माँ ने हमारे उंगली को पकड़ कर रखते हैं, तो मानो बाजार में किसी व्यक्ति से भय नहीं होता, मानो लड़ बैठे। विचार करो, जगत की माँ ने पकड़ा है, जगत के पिता ने पकड़ा है, तो इतना आप निर्भय होकर चल रहे हैं। परम पिता परमेश्वर ने जिस दिन पकड़ लिया, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। वो विश्वास लेकिन होनी चाहिए, वो विश्वास, वो अटूट श्रद्धा जिस दिन आपके हृदय में होगी, भगवान आने में देर नहीं करेंगे। भगवान से शिकायत मत करना, भगवान से बस निवेदन कर देना, हे भगवान, मैं आ गया हूं, मैं इस संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ करके आपके पास आया हूं, अब आप जाने। देखिए भक्तों, सच्चा भक्त कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता। समस्या की बात कब आती है बताऊं? जब घर में 56 भोग बनी हो, तब तो बाबा को याद करना नहीं है, लेकिन जिस दिन खाने का न हो तो भगवान से शिकायत करने लगता। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीवन में जब सुख का समय आया तो भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, रोज भगवान के यहाँ जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव करके जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन बाबा की कृपा बरसे, जिस दिन कृपा बरस गए, उसके बाद से बाबा को कभी जल चढ़ाने गए ही। ऐसे नहीं भक्तों, भगवान की वो नामामृत एक बार जीवन में ठान लिया तो जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक, एक बार नहीं, अंतिम श्वास तक जीवन में कहीं पे रहो, किसी स्थल पे रहो, भगवान के नाम अमृत को पान कर भगवान की उस दिव्य भक्ति में आप अपने आप को जोड़ो। एक भक्त अगर भगवान की पूजा करना चाहे तो वो कहीं पर भी कर सकता है। भगवान की देखिए, भक्ति के दो प्रकार हैं, एक है साकार भक्ति और दूसरा है निराकार भक्ति। साकार भक्ति वह है जो आपके सामने प्रत्यक्ष भगवान की उस दिव्य लिंग में है, जिसकी पूजन कर रहे हैं, ये साकार भक्ति हुई। लेकिन वही निराकार भक्ति है, सामने कुछ भी नहीं है, मन की उस दिव्य तेज से आप देख रहे हैं कि आपके समक्ष शंकर भगवान बैठे हैं और उनका मन ही मन पूजन कर रहे हैं, यही आपकी निराकार भक्ति। शिव शंकर भगवान वो सरल है, सहज है, कैसे भी मना लो। कभी शिव शंकर भगवान ये नहीं कहते कि तुम आकर के 56 भोग लाकर अर्पण करो, श्रद्धा भाव से एक लोटा जल ही मेरे महाकाल के लिए पर्याप्त है। देखिए भक्तों,
भगवान की उस दिव्य प्रेम में जुड़िए और कभी शिकायत मत करना। जीवन में लाख विपरीत परिस्थितियां आए, हम सामान्य छोटी छोटी परीक्षाओं में टूट जाते हैं। ये आपकी जो परीक्षाएं हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं ना, ये आपकी जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए तो विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे महाकाल नंदी पे सवार होकर के आएंगे और आपको कैलाश लेकर के जाएंगे। इसके उदाहरण हैं राजा हरिश्चंद्र जी महाराज। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज को जानते हैं? हरिश्चंद्र जी महाराज सत्य के निष्ठ थे, धर्म के प्रवर्तक थे, अपने वचन के रक्षक थे। एक बार वचन दे दिए तो उस वचन के लिए चाहे कुछ भी हो, उस वचन को बनाकर। धर्म चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धर्म से विमुख होना नहीं है। समस्या की बात तो ये है, आज छोटी छोटी बातों में लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। आप अपने धर्म के लिए अड़िग रहे, अपने धर्म को पहचाने, सत्य को पहचाने। आज छोटी छोटी बातों में व्यक्ति झूठ का सहारा ले ले, छोटी छोटी बातों में झूठ। जीवन में हरिश्चंद्र जी महाराज के लाख आज विपरीत परिस्थितियां आई। हरिश्चंद्र जी महाराज विशाल एक साम्राज्य के राजा थे। यहाँ एक समय काल का चक्र ऐसे परिवर्तन हुआ, जिस राज्य के राजा थे आज उनसे पूरा राज्य छिन गया, क्योंकि उनका परीक्षा लिया गया था। कहते हैं कि आप से मैं कुछ मांगना चाहता हूं। हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे, मांगो जो मांगना चाहते हो। उनसे उनका साम्राज्य ही मांग लिया गया। आपका पूरा राज्य में जो भी है, आप सब कुछ मुझे दान में दीजिए। देखिए, धन्य है हरिश्चंद्र जी महाराज अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए कि कह दिए कि जो आप मांगोगे दूंगा, आप जो मांगोगे दूंगा। वचन की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र जी महाराज अपना राज्य को दान कर दिया। अब दान लेने के बाद कहने लगे, ठीक बात है, आपने दान दिया है। दान अगर किसी को दिया जाता है तो दान के ऊपर से कुछ दक्षिणा दी जाती है। हरिश्चंद्र जी महाराज कहने लगे, ठीक है, ये लो, उसके ऊपर से जो दक्षिणा है आप जैसे ही देना चाहे। आज ब्राह्मण वेशधारी कहने लगे, हे राजन, आपने यह राज्य का साम्राज्य मुझे दान कर दिया है पहले ही। अब इस राज्य में स्थित हर एक धन संपदा वैभव सब मेरी है। अब इसका आप नहीं दे सकते। आज हरिश्चंद्र जी महाराज विचार करने लगे, मैं कर्म करूंगा और कर्म के बल से जो धन अर्जन करूंगा, इससे आपको दान करके अपना ऋण से ऋण होगा। हरिश्चंद्र जी महाराज का राज्य छिन गया। आज पत्नी दासी बन गई, पुत्र की मृत्यु हो गई और स्वयं हरिश्चंद्र जी महाराज क्या बने? एक शमशान घाट के डोम। शमशान घाट में जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं कि कौन आया, किसे क्या देना है, किसे लकड़ी देना है, उनसे कर लेने का ये काम राजा हरिश्चंद्र जी महाराज करते थे। लेकिन इतना विषम परिस्थिति, जिस राज्य के स्वयं राजा थे, सब कुछ दान में देकर शमशान घाट के डोम बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना होने के बाद भी कभी हरिश्चंद्र जी महाराज ने शिकायत नहीं किया। इतना होने के बाद भी कभी शिकायत नहीं किया। आज का सामान्य व्यक्ति हो तो मानो शिकायत की ढेर लगा दे, हे भगवान आपने क्या ये किया है। वो चाहते तो उसी क्षण मना भी तो कर सकते थे साम्राज्य देने से, लेकिन वचन की रक्षा के लिए आगे कथा में आती है कि राजा हरिश्चंद्र जी महाराज शमशान में जिस समय वहां नौकरी कर रहे थे, उसी समय उसी शमशान में उनकी पत्नी उनके पुत्र रोहित को शव लेकर के आते हैं। विचार कीजिए क्या परिस्थिति है। आज हरिश्चंद्र जी महाराज पहचान लिए, इधर पत्नी को पहचान लिया, पुत्र को पहचान लिया, इतना के बाद भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। आज अपने कर्म में लगे हैं। जैसे ही आकर के हरिश्चंद्र जी महाराज की पत्नी उस शव लेकर के आती, हर जलाने की बात कहते हैं, हरिश्चंद्र जी महाराज कर मांगने लगे कि इसका शुल्क दो, क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे वहां और कोई भी आया है तो उसका कर लेना अनिवार्य है। पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, तो आज अपनी मंगलसूत्र की मणि दे दी। उस क्षण मानो विचार करो महाराज हरिश्चंद्र के हृदय में क्या बीत रही होगी। पिता का हृदय रो रहा है। पिता होने के नाते हरिश्चंद्र जी महाराज का हृदय रो रहा है। आज पति होने के नाते आज हरिश्चंद्र जी महाराज का मन टूट रहा है। हरिश्चंद्र जी महाराज जान रहे हैं कि उनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। उन्हीं का पुत्र की मृत्यु हुई है, शव लेकर के आए हैं। अपने पुत्र की मृत्यु में विलाप भी नहीं कर पा रहे हैं और उनसे कर मांग रहे हैं। पति होने के नाते मन टूट रहा है, पर एक वास्तव में भक्त होने के नाते आज उनका विश्वास नहीं डगमगाया। भक्ति की चरम सीमा तो देखिए। राजा हरिश्चंद्र मन ही मन विचार करते, हे महादेव, यदि यह आपकी परीक्षा है ना, तो आपका ये भक्त कभी पीछे नहीं हटेगा। आपकी हर एक परीक्षा में मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना प्राण भले चले जाए, लेकिन धर्म में अडिग रहूंगा और आपकी भक्ति में करते रहूंगा। ऐसे विचार कीजिए हरिश्चंद्र जी महाराज की उस समय की स्थिति। ना किसी से कोई शिकायत कर रहे हैं, ना किसी पे कोई आक्रोश कर रहे हैं, ना किसी से प्रश्न पूछते, बस केवल और केवल पूर्ण समर्पण। भक्तों, इस कहानी से यहाँ पर हमको शिक्षा यह मिलती है कि भगवान शिव आपके जीवन में दुख नहीं देते। वो दुख रूपी आपको चोट मार करके आपको मजबूत बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आज पीटता है। जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को पीटता है तो उसे तोड़ता नहीं है, पीट पीट कर इतना मजबूत बना देता है कि वो किसी एक पात्र बन जाता है। ऐसे ही भगवान की इस दिव्य प्रेम को समझिए। जो शिव को दोष देता है वह कभी भी शिव को समझ नहीं सकता। क्या हुआ? क्या हुआ?
5 साल हो गया पूजा करते, क्या हो गया? तो क्या 2 मिनट में आपको मिल जाएगा? आपसे भी पहले से एक भक्त इंतजार कर रहा है बाबा के द्वार पे। बाबा के द्वार में देर जरूर हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। शिवशंकर भगवान के द्वार में देर हो सकती है, लेकिन बाबा के द्वार में कभी अंधेर नहीं होगी। बाबा के द्वार में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा के उस नाम को जोड़े। आज छोटी छोटी बात पे शिकायत कर देते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया। इतनी आसानी से भगवान की कथा आप और हम सबको नहीं मिली है। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा को सुनने का आप और हम सबको अवसर मिलता है। ये अवसर को मत गवाना। भगवान की इस दिव्य कथामृत को जो सुनने के आप अधिकारी बने हैं, भगवान ने चुना है आपको। आप भगवान की इस दिव्य नामामृत को बसाएं और इसकी महिमा दिव्य है महाराज। पर हम सब पर हुई है, जो इस पंडाल पर बैठकर हुई है, जो इस पंडाल पर बैठकर कथा सुनने के अधिकारी बने हैं। यहाँ ऐसे ही सामान्य प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ प्रवेश पाने के लिए भी भगवान शंकर की कृपा हुई है, तब जाकर के पंडाल में बैठ करके कथा सुन। हजारों लोग हैं बागबारा के नगर में, लेकिन क्या सभी अधिकारी बन पाए? लाखों लोगों तक इस बात की सूचना पहुंच रही है कि कथा हो रही है, लेकिन सब पहुंच पा रहे हैं। उसमें से हजारों ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, कथा के बाद रोज फोन करके बोलेंगे हम आना चाहे, आज नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगी महाराज। इसी कथा को पाने के लिए ऋषियों ने अपना तप छोड़ करके आए हैं। ये कथा पंडाल की ऐसी महिमा है, जो भी भक्त अगर विश्वास के साथ नियम पूर्वक 7 दिन की कथा पंडाल में उपस्थित होकर सुनता है, निश्चित रूप से शिवशंकर भगवान आने में देर नहीं करते। सारी मनोकामना भक्ति में जुड़े और कहना, भोले तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने 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 हो गए। ठीक कथा पंडाल में जब आप आए भक्तों, इस पंडाल के बाहर ही आपका अहंकार, आपका ईर्ष्या, आपका जो रखना, क्योंकि शिवशंकर भगवान ऐसे बोले वाले हैं, इनको कैसे मनाएं? भोले बाबा को मनाने का जो लीला है ये बड़ा विचित्र है। भोले बाबा को मनाना है, इनके सामने अगर 56 भोग लगा दो तो ये मानने वाले हैं? नहीं, उनको लेकर बेल पत्ता दे दो, इसी से बाबा मान जाते हैं। अब आप ले जाकर के एक BMW कार दे दो, बाबा मानेंगे? बाबा को नहीं चाहिए, उनको वही नंदी महाराज ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं, काले के शिव को मनाए हो, भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाए हो,
भोला मानत नाही। आए तालियों के साथ ये ताली बजा के काले के शिवक मनाए हो, काले के शिवक मनाए हो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाए हो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो भोला मानत नाही। मानत नाही भोला मानत नाही। मानत नहीं भोला मानत नहीं। मानत नाही भोला मानत नाही। मानत नहीं भोला मानत नहीं। काले के काले के काले के शिव को मनाए हो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो भोला मानत नहीं। ताली बजा के दोनों हाथ उठा के छूटते हुए उठा के हाथ झूमते हुए साला दू साला शिव के मन हो न भावे। साला दू साला शिव के मन हो न भावे। साला दू साला शिव के मन हो न भावे। साला दो साला जो के मन हो न भावे। मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। मन हो न भावे तोला मन हो न भावे। साला दो साला जो के मन हो न भावे। भोले बाबा को ले जा करके एक सुंदर सुंदर कपड़ा ले जा करके साला भेंट करोगे, बाबा मानेगा? बाबा मानने वाले नहीं है। बाबा क्या से मानेंगे? इसलिए कहते साला दू साला शिव के मन हो न भावे। साला दो साला शिव के मन हो न भावे। मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। भावे भोला मन हो न भावे। मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। छाला कहाँ से पाऊं हो, जय हो मृग छाला कहाँ से पाऊं हो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाई हो भोला मानत नाही। हाय जय जय
कचौरी शिव के मन हो न भावे, पूरी कचौरी शिव के मन हो न भावे, पूरी कचौरी शिव के मन हो न भावे, पूरी कचौरी शिव के मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। भांग धतूर कहाँ पाओ हो, भांग धतूर कहाँ पाओ हो, भोला माना काले के शिव को मनाई बहो, भोला माना तुराही काले के शिव को मनाई बहो, भोला माना तुराही। ताली बजा के जय हरि। उठा के हाथ मोटर गाड़ी शिव के मन हो न भावे, 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 मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। बूढ़ा बैल कहाँ पाओ, हर हर महादेव। बूढ़ा बैल कहाँ पाओ, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाई बहो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई बहो, भोला मानत नाही। ताली बजा के उठा के हाथ तालियों के साथ हर हर कोठा अटारी शिव के मन हो न भावे, 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 मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। टूटी मणिया कहाँ पाए हो, हर 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 महादेव। टूटी मणिया कहाँ पाए हो, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाई बहो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई बहो, भोला मानत नाही।
दोनों हाथ में उठा के सोना के चैनवा के मन हो न भावे, सोना के चैन बोला के मन हो न भावे, सोना के चैनवा के मन हो न भावे, सोना के चैनवा के मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे बोला मन हो न भावे, सर्प के माल कहाँ पाएब हो, हर 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 महादेव, सर्प के माल कहाँ पाएब हो, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाई में हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई में हो, भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, मानत नाही भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाए हो, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, ताली बजा के काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही, काले के शिव को मनाई हो, भोला मानत नाही। काले के शिव को मनाए हो, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाइब हो, भोला मानत ना, मोटर गाड़ी भोला मानत नाहे, मानत नाहे भोला मानत नाही। और किस किस को विश्वास से बाबा मानेंगे, काले के शिव को मनाए हो, हर हर महादेव, भोला मानत नाहे, काले के शिव को मनाइब हो, भोला मानत ना। और कब मानेंगे, अगर हृदय से पुकारो क्या, पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिवशंकर ऐसी दिव्य प्रेम, इस प्रेम को हृदय में बसाइए। जब भगवान के सामने इस संसार के विषय वासनाओं में मत पड़ना भक्तों। संसार के भोले बाबा सर्पनाग का श्रृंगार करते हैं, अब आप ले जाकर के सोने की चैन दोगे, कहां से पहनेंगे? भोले बाबा आप और हम सब पर कृपा करने के लिए बैठे हैं। इस संसार के मायाओं में ग्रसित बाबा होने वाले नहीं हैं। भगवान के विचित्र भक्त हैं। आप भगवान को कैसे भी मना लो, हृदय से भाव रहना चाहिए। भगवान को मनाने के लिए अनेक मार्ग हैं, चाहे कैसे भी बना लो महाराज। भगवान के शिव को मनाने के लिए एक है रावण। रावण जब भगवान सदा शिव का पूजन करता, जब भगवान शिव का मंत्रोच्चार करता, मानो शिवशंकर भगवान का जब मंत्र घोष उच्चारण करता, ब्रह्मांड कांपने लगती।
शिव भगवान की पूजन पद्धति रावण की पद्धति से जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादम डमरमयं चकार चंड तन्नवंदनो तु न शिवा शिवा जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्जरे विलोलवे च वल्लरे विराजमान मूर्धने धगत 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 जलल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिकृत। ये रावण की पद्धति मानो उच्चारण से ब्रह्मांड कांपने लगता, क्योंकि अपनी भक्ति पे अहंकार। आपकी वाणी से आपका व्यवहार को जाना जा सकता है। विचार कीजिए, जो रावण के मंत्रोच्चार से ब्रह्मांड कांपते, जो मंत्रोच्चार से ब्रह्मांड कांपते, इसके वाणी इतने तेज थे। विचार कीजिए रावण कितना तेज होगा, इनके वाणी ही इतना तेज है। यशाग्रे त्राट त्राट त्रट त्रट प्रमलम टम 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 तैलम 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 खंग 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 डंसम 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 हृदय जगतम भोपकम बोयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसत सबला पाहतम चंद्रचूड़ डिम डिम डिम्बित डिम्बि डिम्बि डिम्बरो पाणो सदा यस्यवे भम भम भंगत सर्प जाल हृदयम घंग घंग घंटास्वरम बम 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 बंगत बम बम बनयनम कारुण्य पुण्यत्वरम बम 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 बंगत बम बम बनयनम ध्यायेत् शिवं शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु 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 चमरम चामे करम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रूयताम तावत भोग विभोग भोग मतुलम भोगायते नित्यशम। जरा विचार कीजिए, रावण का एजुकेशन, इनके शब्द, इनके व्याकरण, मानो एक एक शब्द से डमरू के झंकार नजर आते हैं। और इसमें भी बाबा प्रसन्न। और वही भगवान को मनाने की एक दूसरी पद्धति भी है। कैसे? बड़े सरल भाव से, सहज रूप में। कैसे? नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेहा निराकार ओंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतेता मीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारो नतोऽहम्। तो सारा त्रिसंकाशा गौरव गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्ला लेने चारु गंगा
लसद फाल बालेंदो कंठे भुजंगा चलत कुंडला शोभा नेत्रा विशाला प्रसन्नानन नीला कंठ दयाला मृगाधीश चरमा वरमुण्डमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। देखिए भक्तों, पूजन की पद्धति एक है इतने सौम्य रूप से बाबा का स्मरण। जब भगवान श्री राम स्मरण करते इतने सौम्य रूप से कि मानो इस स्तुति को सुन करके आप कल्पना लगा सकते हैं कि किसने स्मरण किया। और वहीं रावण की वाणी, रावण की उस श्लोक उच्चारण से, उस मंत्रोच्चारण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रावण होगा। हमारा जीवन भक्तों, हम इस संसार के प्रपंच में केवल अपने आप को पिरोए जा रहे हैं। इनसे बचिए, वास्तविकता को पहचानिए, वास्तविक प्रेम को पहचानिए। अब आगे की कथा में आती है, एक समय की बात है, मैया सती और शिवशंकर भगवान कैलाश में रह रहे थे। अब आगे जैसे समय व्यतीत होता है, दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया। दक्ष कौन थे? मैया सती के पिता। मैया सती के पिता थे दक्ष, जिन्हें प्रजापतियों का राजा बनाया गया। और जब राजा बनाया गया, एक समय की बात है, राज्यसभा में सभी मंत्री गण इत्यादि बैठे थे। उसी सभा में शिवशंकर भगवान भी बैठे थे। शिवशंकर भगवान भी उस सभा में बैठे थे। अब जैसे ही समय आया, दक्ष प्रजापति राज दरबार में प्रवेश किए, और जैसे ही प्रवेश किए, सारे मंत्रीगण खड़े हो गए। और भोले बाबा तो ऐसे ही भोले वाले हैं, वो जहां बैठते वहां ध्यान लग जाता। अब वो दरबार में भी बैठे हैं, और जैसे ही बैठे, जब तक आए नहीं तब तक नाम स्मरण करना। अब आप और हम सब जैसे चुगली करने में तो थोड़ा समय व्यतीत करेंगे, क्यों मैया? अब शिवशंकर भगवान तो नाम स्मरण में, अब जैसे ही समय मिला नाम जप। और ठीक इसी समय दक्ष प्रजापति आए, और जैसे ही आए तो शिवशंकर भगवान ध्यान में थे, और इतना ज्ञात नहीं है कि भरी सभा में कैसे रहा जाता है, भरी सभा में किस प्रकार से रहना चाहिए। आज अनेक प्रकार से अपमान किए, शिवशंकर भगवान का अपमान करके वहां से। अब जैसे ही समय बीतता है, समय बीता तो दक्ष प्रजापति, क्योंकि दक्ष राजा बन गया था, और राजा जैसे बना था पद मिल गया, और जैसे पद आ जाता है लोगों में मद बढ़ जाता है। आप देखिएगा, जब तक किसी व्यक्ति के पास पद नहीं रहता तब तक वो आपके साथ नजर आता है, और जैसे ही पद मिल जाए फिर मद आ जाता है। चुनाव से ठीक पहले नेता आपके द्वार में आकर पूछता है, कोई समस्या है क्या? और जैसे सभी को निमंत्रण दिए, मुनि गंधर्व देवता किन्नर नाग, सभी को निमंत्रण, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता सभी के पास निमंत्रण गया, केवल केवल शिवशंकर भगवान को छोड़कर।
भगवान शिव को छोड़कर सबको निमंत्रण दिए, लेकिन शिव शंकर भगवान मौन बैठे हैं। आज सभी देवता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने लगे, और सबसे बड़ी विचित्र बात, आज सभी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से मानो जाने लगे, मानो संकेत ये दे रहे हो, देखो तुम्हारे ससुराल में हम जा रहे हैं, हमको बुलाया गया, तुमको बुलाया नहीं गया। सभी देवता सीधे जा सकते हैं, नहीं, सब कैलाश के आसपास से जा रहे हैं। आज मैया सती विचार करने लगी, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे भी जाने की इच्छा है, मुझे भी पिता के यहाँ जाने की इच्छा है। आज शिव शंकर भगवान कहते हैं कि जहां पर आपका सम्मान न हो वहां आपको जाना नहीं चाहिए, जहां आपका सम्मान न हो वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही दक्ष प्रजापति अपमान कर दिए शिव को, अनेक प्रकार से अपमान और निमंत्रण नहीं दिए। मैया सती कहने लगी, स्वामी पिता का घर है, हो सकता है अपनों को निमंत्रण मानो, और ये होता है मैयाएं माताएं पिता के यहाँ से कुछ बात अगर गलती भी हो तो उसको छिपाने के प्रयास करने लगते हैं। निमंत्रण नहीं दिया हो तो मानो विचार करते हैं, हो सकता है अपनों को ना दो, हम तो अपनों को बुलाने की आवश्यकता है क्या। लेकिन जहां पे आपका निमंत्रण न हो, जहां आपको सम्मान न मिले, आपके जाने से आपका अपमान जहां किया जाए वहां जाना नहीं चाहिए। 4 स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के स्थान, आपके मित्र के घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वामी के घर, अपना घर जाने बुलाने की आवश्यकता नहीं है, पिता के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब जब आपका सम्मान हो, इन 4 स्थान पे बिना बुलावे भी जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके जाने से आपका अपमान भी किया जा रहा है तो इस स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए। आज माता सती भगवान शिव की बात न मान करके दक्ष प्रजापति के यहाँ चले गए। जैसे ही आए, आकर देखते हैं सभी देवताओं के लिए स्थान है, ब्रह्मा के लिए स्थान बना है, विष्णु के लिए स्थान बना है, सभी देवताओं का स्थान बना है, केवल और केवल शिव शंकर भगवान का छोड़कर। शिव शंकर भगवान का स्थान न देख करके आज मैया सती क्रोधित हो गई, मैया सती क्रोधित हो गई। आज अपने दाहिने पैर को धरती पर ऐसे रगड़े, आज दाहिने पैर के धरती पर जैसे रगड़े, वहां से अग्नि प्रकट हुई और उस दिव्य अग्नि जैसे जले, उस अग्नि में मैया सती ने अपने आप को दाह कर दिया। जैसे ही दाह कर दिया, इस बात की सूचना तक आई। शिव भगवान को जैसे इस बात की सूचना मिली, भगवान शंकर क्रोधित हो गए। आज जैसे ही अपने सर से एक जटा को निकाले हैं और जटा को जैसे धरती पर पटके, आज इनकी जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। महाराज वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र आकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगे। आज दक्ष प्रजापति को मैं का अहंकार था, मैंने यह काम किया, मैंने वह काम किया। सबसे पहले आकर के दक्ष प्रजापति जिस मुख से मैं कर रहे थे, आज उस सर को धड़ से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। महाराज
आपके में जो अहंकार रहेगी, मैं का अहंकार रहेगा, विश्वास मानिए आपका अहंकार को शिवशंकर भगवान सबसे पहले नष्ट करे। आपके अहंकार को हटा कर रखिए। मैं का अहंकार से राजा दक्ष प्रजापति अगर नहीं बच पाए तो आप बचने वाले नहीं हो। मैं का अहंकार मत पालना। आप होते कौन है भक्तों? आपकी क्षमताएं क्या है? अगर भगवान आप एक छोटी सी काम भी कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान ने नहीं चाहा ना, एक पत्थर भी उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है, एक पत्थर भी आप नहीं उठा सकते। एक पत्थर भी उठा रहे हैं तो ये बाबा की कृपा से उठा रहे हैं। ये कथा भी सुन रहे हैं तो आप अपने से नहीं सुन रहे हैं, बाबा की कृपा से सुन रहे हैं कि बाबा की कृपा है। आज जैसे ही सती मैया अग्नि कुंड में जलने लगी, शिवशंकर भगवान आज यज्ञ के समक्ष में पहुंचे हैं। आज समक्ष में जैसे ही पहुंचे, देखते हैं मैया सती का देह चल रहा है। सती का देह चल रहा है। शिवशंकर भगवान आए और जलती हुई सती के देह को अपने पीठ में तार दे करके आकाश मार्ग में दौड़ने लगे। प्रेम अगर सीखना है, आपका दाम्पत्य प्रेम अगर सीखना है तो मेरे शिवशंकर भगवान से सीखिए। भले ही सती मैया शिव से रुष्ट होकर के आई थी, लेकिन जान पड़ा कि सती ने अपना देह अगर को भस्म किया है, जिसके लिए भी किया है। आज पत्नी की प्रेम के लिए शिवशंकर भगवान तांडव करने लगे। पत्नी की प्रेम के लिए पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा। मैया सती के देह का अंग का टुकड़ा जहां जहां गिरा, भक्तों वो स्थान आज शक्ति पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। मैया सती का देह जिस जिस स्थान पे गिरा है, उस स्थान एक शक्ति पीठ के रूप में आप हम सब पूछते हैं। भगवान शिवशंकर की वो प्रेम को बसाइए, विश्वास रखिए भगवान की उस नामामृत को। अगर आपके में प्रेम हुआ ना, अगर आपके में भगवान को पाने की लालसा हुई, तो भगवान जरूर आपके द्वार में भी आएंगे। क्योंकि जब जब इस धरती पे विपदा आई है, शिवशंकर भगवान आए हैं और भगवान आपके यहाँ भी आएंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे। इस पंडाल के आखिरी कोने में बैठे व्यक्ति के घर भी आएंगे और सामने चाहे बैठे व्यक्ति के घर में भी आएंगे। कोई भी भगवान के द्वार पे आया है, उसके जीवन में देर से भले होगी, लेकिन अंधेर कभी नहीं होगी। अपनी आशाओं को मत छोड़ना, बाबा की कृपा सदैव होगी। इसलिए कहते हैं आशा रख भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे। आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले जी तो आएंगे। भोले बाबा जरूर आएंगे। हृदय में वो दिव्य प्रेम और विश्वास रखना, तो शिव शंकर भगवान जरूर आएंगे। और कहना आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले जी तो आएंगे। हर हर महादेव।
दोनों हाथ उठा के झूमते हुए ताली बजा के जय जय जब ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हुआ तब बीच में लिंग उत्पन्न हुआ। जब शांत अभिमान हुआ तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे। आशा रख आशा रख आशा रख भोले आशा रख भोले आएंगे। आशा रख भोले जी तो आए। जय हो ताली बजा के उठा के हाथ तालियों के साथ जब काली रूप धरी मैया और दैत्यों का संहार किया। जब शांत न भई काली मैया तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। जब काली रूप धरी मैया और दैत्यों का संहार किया। जब शांत न भई काली मैया तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। तब शिव जी ने आके गुहार किया। भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे भोले आएंगे। आशा रख आशा रख आशा रख भोले आएंगे। आशा रख भोले जी तो आएंगे। आशा रख भोले जी तो आएंगे। आइए हाथ और तालियों के साथ घूमते हुए ताली बजा के जब सागर मंथन होने लगा शिव जी ने विष का पान किया। अपने कंठ में विष रख सारे जग पागल
शिव जी ने उसका पान किया, अपने कंठ में विष रख कर सारे जग का कल्याण किया। सारे जग का कल्याण किया, सारे जग का कल्याण किया। भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख, भोले तो आएंगे। आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले जी तो आएंगे, आशा रख भोले। हर हर महादेव। ताली बजा के जब रक्षा अपमान हुआ, शिव जी ने देह प्रदान किया। शिव क्रोध में तांडव रच दे, देवों का कल्याण किया। सब देवों का कल्याण किया, सब देवों का कल्याण किया। भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे, भोले आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख, भोले आएंगे। आशा रख भोले जी तो आएंगे, आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले आएंगे, आशा रख भोले आएंगे। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के पाते आजा, तू किसी और से मिलने के पाते आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के आगे आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने भोलेनाथ बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने भोलेनाथ को बुलाया है, वो
आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। ऐ भोलेनाथ लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को। बिन तेरे है खुशी अधूरी है। वो आना होगा, 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 वो बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, आके तू देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। है भोलेनाथ लौट के आ। भोलेनाथ के इस दिव्य प्रेम को हृदय में बसाइए। जब आपका रोम रोम शंकर को पाने को चाहेगा ना, मेरा शिव शंकर कंकर कंकर में शंकर बन जाएगा। शंकर कहीं और नहीं है, इस कथा पंडाल का एक एक कंकड़ ही मेरा शंकर है। भोलेनाथ की उस दिव्य प्रेमामृत, भोले बाबा की उस प्रेमामृत को हृदय में बसाइए। अब सती मैया अगले जन्म में हिमाचल घर में जन्म लेती और मैया सती का अगला जन्म हुआ मैया पार्वती के रूप में। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मैया पार्वती के रूप में और पूर्व स्मरण तो था ही, एक अपराध बन पड़ा था। अपराध के कारण शिव भगवान से विमुख होना पड़ा। अब ये अपराध दोबारा नहीं होगा। आज जैसे ही जन्म लेती हैं मैया, नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी महाराज जैसे ही आए, आज मैया मैना नारद जी महाराज से प्रश्न करने लगती हैं कि मैया पूछती कि हे बाबा हमारी बेटी के गुण दोष बताइए। मैयाओं का एक स्वभाव रहता है, जब भी मिलते हैं ना तो बच्चों की कुंडली लेके पकड़ाते हैं, महाराज जी बताओ ना हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे ही मैया पूछती है कि गुण दोष तो बताइए। नारद जी महाराज कहने लगे क्या क्या बखान करूं मैं आपसे। आपकी पुत्री पार्वती का सुहाग अचल होगा, वो सौभाग्यवती होगी, संसार में पूजी जाएंगी, संसार उनका पूजन करेगा, सब प्रकार की सुलक्षणा होंगी, सभी प्रकार के आज वर्णन करते हैं। अब पूछते हैं कि दोष क्या है, अब बताइए इनका
विवाह किससे होगा, कैसा होगा इसका पति। आज नारद जी महाराज कहने लगे क्या बताऊं, इनके पति की बात तो बड़ी विचित्र है। इनका पति उदासीन होगा, संसार से विरक्त होगा, जटाजूटधारी होगा। मैया घबराने लगी, कौन चाहेगा उसकी बेटी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे? क्या आप चाहेंगे? अब इस बात को चिंतित थे। अब जैसे इस समय आगे बीतता जाता है, शिव जी महाराज की तपस्या में मैया पार्वती प्रारंभ से ही लग गई। शिव भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक मैया पार्वती तपस्या करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप पर हम सब क्या सोचते हैं पता है कि भोले बाबा 2 मिनट में मान जाए। मैया पार्वती को शंकर को पाने में 1000 वर्ष तक केवल और केवल फल मूल का आगे और बहुत है, बता रहा हूं। 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर रहती। उसके बाद अगला 100 वर्ष तक मैया पार्वती केवल और केवल साग खा करके रही। इसके बाद जब इतना में भी शंकर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, अब कुछ दिन तक केवल और केवल मैया पार्वती जल का पान करती और वायु का पान करती, सारा अन्न त्याग करती। जब इतने में भी भोले बाबा की प्राप्ति नहीं हुई, उसके बाद 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्र खा करके मैया पार्वती अपना तपस्या करने लगी। तब से मैया का नाम हुआ एक अपर्णा। बोलिए अपर्णा महारानी की जय हो। मैया 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खा करके रही। इसके पश्चात जैसे ही अब तपस्याएं कठिन होने लगी, तपस्याएं जब कठिन होने लगी तब शिव शंकर भगवान भी परीक्षा लेने भेजे। क्यों? कि पहले के समान अभी संदेह तो कुछ नहीं बचा है, क्योंकि पिछले जन्म में मन में संदेह आ गया था ना, कहीं इस जन्म में संदेह तो नहीं है। इस बात की परीक्षा करने के लिए सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषि आकर के समझाने लगे, कहते हैं अरे शिव शंकर भगवान से विवाह करोगे पछताओगी। तुम महलों की राज कुमारी है, वो पर्वत रहने वाला है। आज सप्तऋषि आकर समझाते, अरे तुम महलों में रहने वाली हो और उसके पास घर द्वार नहीं है, वो पर्वत में रहता है। तुम 16 श्रृंगार करने वाली हो। और शिव शंकर भगवान कैसे लिए भस्म और रमा दिए, लिए भस्म सीधे थोप दिए। अब ये साज सज्जा इत्यादि राजपाट में रहने वाली, और शिव शंकर भगवान एक पूर्ण रूप से विपरीत। कहीं भी किसी दृष्टि से देखेंगे एक दूसरे का मेल नहीं है। एक का वाहन शेर है, दूसरे का वाहन नंदी है। दोनों के वाहन की भी मित्रता नहीं है, पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न में आए हैं। फिर भी मैया पार्वती ठान ली है कि अब वर के रूप में अगर मैं प्राप्त करूंगी तो केवल और केवल शिव शंकर भगवान को। और वो कठोर तपस्या करने लगे। सभी आकर समझाने लगे, अरे उनके हट में मत रहो, उसके हट में रहोगे तो पछताओगे। आज कहते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत पे शिव जी का डेरा है,
अरे पार्वती, तुम नंदी की सवारी कर पाओगी? इतना में भी कहने लगेगी ठीक है, जैसे भी हो मैं भोले बाबा से ही शादी करूंगी। उसके बाद फिर से सप्तऋषि कहने लगे, महलों में पली गौरा तो राज दुलारी बन करके शिव जी भांग घोट कर पीते हैं, उनको पिला पाओगे? मानो अनेक प्रकार से कहकर कि कहीं एक संदेह बचा तो नहीं है। कोई संदेह अगर मन में हो तो कह दो। मानो सप्तऋषि जा करके ठोक पीट कर परीक्षा ले, कहीं थोड़ा मोड़ा अगर संदेह बचा हो तो अभी भी समय है। आज सप्तऋषि आकर परीक्षा करते हैं। मैया पार्वती हट में बैठी है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल शिव शंकर भगवान से। और सभी देवता भी तो प्रतीक्षा में बैठे हैं, क्योंकि इधर तारकासुर को वरदान मिला है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तारकासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तारकासुर कठोर तपस्या, अब जब कठोर तपस्या करने लगे, तपस्या इतना बलशाली हुआ, इतना प्रकोप हुआ, ब्रह्मा जी महाराज सामने प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी महाराज शिव वरदान मांगे। अब राक्षस क्या वरदान मांगते हैं? हजारों वर्ष तक तपस्या करें, जैसे प्रकट हो क्या वरदान चाहते हो? हर राक्षस को मुझे अमर कर दो। हर राक्षस चाहता कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, अमरता का वरदान नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। अब तारकासुर विचार करने लगा, शिव भगवान की पत्नी सती थी, सती का तो देह त्याग हो चुका है। अब एक ही उपाय है, हे ब्रह्मा जी महाराज आप मुझे वरदान दो कि मैं शिव के पुत्र से मृत्यु। अब तारकासुर विचार कर रहा है, भगवान शिव की पत्नी ही नहीं है, भगवान शिव के कोई पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, फिर मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसे ही मैं अमर हो जाऊंगा। और जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया तथास्तु, तारकासुर का हाहाकार बढ़ने लगा, उसका अत्याचार बढ़ने लगा, जिसको जहां चाहे मार दे। अब इसका हाहाकार मचने लगा, अब कोई मार नहीं सकता, और जब हम मार नहीं सकते तो तारकासुर से सभी भयभीत होने लगे। अब किसी से लड़े तो अगर उससे हरा पाए, आज नहीं तो कल तो फिर लड़ो तो लाभ है। अब एक ऐसे व्यक्ति से कैसे ही लड़े जो कभी मरने वाला ही नहीं है। आज तारकासुर का हाहाकार जब बढ़ने लगा, सभी देवता जाकर के अब शंकर भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु अब आप शादी कर लो, आप विवाह कीजिए, और आपका अगर संतान नहीं हुआ, आपका संतान नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे, आपका संतान ही तारकासुर को मार सकता है। सभी के निवेदन से भगवान शिव शंकर आज देवताओं की विनती से विवाह के लिए हाँ भरे। जैसे ही विवाह के लिए आज हाँ भरे, सभी देवताओं में उत्सव आ गया, उत्सव छा गया, सभी देवता प्रसन्न होने लगे, सभी देवता प्रसन्न होकर के छूने लगे कि अब शंकर भगवान का विवाह होगा। और शिव के विवाह में आज मतलब नहीं है देवताओं को, विवाह तो बाद, उत्सव अलग विषय है। भगवान शंकर का संतान हो तो वो तारकासुर को मारे तो हम बचे। देवता भी बड़े स्वार्थी हैं। आज जैसे ही हाँ भरे, अब शिव शंकर भगवान की विवाह की तैयारियां होने लगी। जैसे ही शिव शंकर भगवान की विवाह की अब तैयारियां प्रारंभ होती हैं, आज शिव भगवान से पहले सब सजने धजने लगे। ऐसे ही होता है ना, जब किसी का शादी होगा, दूल्हा से पहले, दुल्हन से पहले तो दुल्हन की सहेलियां मेकअप करके आ जाती हैं। दुल्हन से पहले
दुल्हन की सारी सखियां सज जाती हैं, दुल्हा तो बैठा है, सारे बाराती सज गए। अब सभी देवता आपस में सजने लगे। आज जैसे ही सभी देवता सजने लगे और सभी सज धज के बैठे हैं, अब आकर के देखते हैं कि बारात चलना है, बारात चलना है। सब बाबा को ढूंढ रहे, बाबा चुपचाप अकेले कोने में बैठे हैं। अब बेचारे आपकी शादी, आपको सजना पड़ेगा। अब बाबा विचार कर रहे हैं, हम सजेंगे क्या? सही आज देवता विचार करने लगे, सुंदर सुंदर आज श्रृंगार करेंगे। लेकिन कोई भी श्रृंगार बाबा को भाई ही ना, ला करके नौलखा हार जैसे दिव्य मोतियों से सुसज्जित एक माला ला करके शंकर भगवान के गले में रखे। बाबा कहने लगे ये क्या है? आज जैसे ही आज हार इत्यादि ला करके सुंदर सुंदर मोतियों की माला ले जा करके जैसे शंकर भगवान को पहनाने लगे, नंदी बैठा कहने क्यों बाबा, जीवन भर साथ मैंने दिया, अब शादी उत्सव का समय आया तो मुझे छोड़ करके आज ये पहन रहे हो? साथ तो मैं ही दूंगा। कानों में जब कुंडल पहनने लगे, बिच्छू कहने लगे प्रभु जीवन भर आपके कानों में हम लटके, और जब आपका उत्सव हो तो आप हमको छोड़ के जाओगे? शिव शंकर भगवान कहने लगे ये सारा श्रृंगार हटाओ, हमारा श्रृंगार लेके आओ। अब दूल्हा कैसे सजते हैं? सबसे पहले दूल्हे को एक मुकुट की आवश्यकता है। अब मुकुट कहां से लेके आए? अब मुकुट ला रहे हैं, कोई भाई नहीं, तो शिव शंकर भगवान कहने ये जटा है ना, इसको बांधो। जटाओं को बांध दिए, कहने लगे हो गया मुकुट। अब पूछते और क्या चाहिए? देवता कहने लगे एक दूल्हा जब बारात जाता है तो उसके सामने में कुछ लटकते रहता है, क्या मोरा बोलते हैं ना, मोर। जब बारात जाते हैं तो सामने दूल्हा के लटकते रहता है, वो है मोर। अब विचार करें मोर कहां से लेके आए? सब इधर उधर देखने लगे। भगवान शिव शंकर कहने अपने जो छोटे छोटे सांप हैं सबको ले आओ। एक बड़ी सी सांप को बांध दिए और सारे छोटे छोटे सांप को उसमें सजाने लगे और मुंडी को ऊपर कर दिया, मानो उनका मुंह को फूल के समान खिला हो, और पूंछ सारे लगे हुए हैं। अब शिव शंकर भगवान इतना के बाद अब कानों में कुंडल पहनने की बारी आई। अब कानों में कुंडल पहना है, दो सुंदर सुंदर बिच्छुओं को निकाल लिए और लेकर के लो पकड़ के रखना यहाँ कुंडल, ये लग गया कुंडल। अब इसके बाद अब कंगन भी पहनना है, हाथ में कड़ा। सांप दो ठो को बोले कि यहाँ पे बंद के रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। अब इतना सब चीज होने के बाद में अब मेकअप करना है ना। अब जब मेकअप करने की अलग से सोचने लगे तो कहने लगे बाबा ये सब हटाओ, जाओ देखो शमशान में कौन सा ताजा राख जलाओगे, कौन सा चिता। शमशान से ताजा चिता का राख लेकर के आया। एक होता है लगाना, बाबा लगाए नहीं, सीधा थोपते गए। पूरे शरीर में भस्म लगाए हैं, मस्तक पे चंद्रमा लगा दिए, यज्ञोपवीत लाभ को बनाए हैं, हाथों में त्रिशूल, हाथों में डमरू। अब वाहन चाहिए बारात जाने के लिए, बारात जाने के लिए वाहन चाहिए। अब कहां से मर्सिडीज लेके आए? अब बैल नंदी महाराज को कहने लगे चलो बनो वाहन। वाहन तैयार हो गया। अब बात आई कपड़े। अभी के समय के जैसे डिजाइनर तो है नहीं। अब कहने लगे कहां से लेके आए? जिस बाघंबर में बैठे थे उसी को लपेट लिए। अब कहते इसको बांधना है, रस्सी एक को कहने रस्सी बनाए एक सांप को और कहने लगे तू यहाँ पे बंधे रहना। सब नाचने लगे, नाचने, तू मत नाचना, यहाँ से खिसक मत जाना, सारी लाज तेरे हाथ में आज टिकी है। पूरे बारात की लाज आज तेरे ऊपर टिकी है, सबको नाचने कूदने देना, तू वहीं का वहीं बने रहना। आज इस प्रकार से जैसे सुंदर से श्रृंगार करके विचार कीजिए कैसे सुंदर से रूप धारण किए हैं। और शिव शंकर भगवान अपने द्वार से धीरे धीरे जैसे निकलने लगे,
जैसे ही निकलने लगे, अब थोड़े ही जैसे ही बढ़ते हैं बारात की ओर, जब प्रस्थान करने लगे, अब जैसे ही बारात प्रस्थान होने लगी, शिव शंकर भगवान पीछे पीछे, आगे देवता देवता, सब जैसे ही बढ़ने लगे, थोड़े ही दूर जैसे ही गए, थोड़े ही दूर जैसे ही गए हैं, थोड़े दूर जाने के बाद देवता आगे के आगे भगने लगे और शिव शंकर भगवान पीछे पीछे, क्योंकि बाकी के वाहन तो तेज गति से भगते जा रहे, भगवान विष्णु के वाहन करोड़, वो एक क्षण में यहाँ से वहां से वहां भग जा रहे हैं। अब नंदी महाराज धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अब भगवान शिव के पार्षद कहने लगे, प्रभु आपकी बराती जा रहे हैं, ये देवता देखो तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। शिव शंकर भगवान कहने लगे, देवता चले गए कोई बात नहीं, अपनों को बुलाओ, हमारे साथियों को। नंदी महाराज से कहते हैं, जाओ हमारे साथियों को बुला के लेकर के आओ। जैसे कहने लगे हमारे साथियों को बुलाओ, नंदी महाराज कहने लगे, प्रभु एक समस्या है, हमारे अपनों को तो हमने निमंत्रण नहीं दिया है। भगवान शिव के अपने कौन? जिसको दुनिया ठुकराता है उसको बाबा मेरा अपनाता है। अब क्या को ठुकराते हो? भूत प्रेत को अपनाओगे? भूत प्रेत मणि मसान, ऐसे जब नंदी महाराज कहने लगे कि अपनों को बुलाना है, आज नंदी जी महाराज वहीं जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। आज जैसे ही जयकारा लगाए, जैसे ही जयकारा लगाए, आज सभी देवता आगे आगे बगे हैं और भूतों की टोली लेकर के शिव शंकर भगवान आज भूतों की अपनी उस दिव्य टोली को लेकर के आज बारात की ओर प्रस्थान करें। आइए आप और हम सब भी ऐसे शिव शंकर भगवान की इस दिव्य बारात में आप और हम सब सम्मिलित हों। आइए सुंदर सी झांकी के माध्यम से आप और हम सब भगवान शिव शंकर की विवाह में सम्मिलित होंगे, मस्ती से नाचते गाते घूमते हुए। अब ये बताइए घराती कौन कौन है घर से? संख्या कम हो गई। अब बाराती कितने हैं? डांस करोगे किसमें? भोले का गाना सुनेगा? आइए सुंदर से उस दिव्य मस्ती में आप और हम सब नाचते गाते हुए सुंदर से बाराती में सम्मिलित होंगे। देखिए बाराती कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 20 50 100। द्वारका भैया हमको बताते हैं कि लोग गिनते कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 50 50 100 100 200 500 700 1000 2000 का बैठे है ना। अब बाराती इतने हुए, अब घर वाले कितने थे? ठीक है, अब घर वाले अपने जगह में बैठे रहना, बाराती जितने हैं हम लोग नाचेंगे, घर वाले बैठे रहेंगे। आप सब देखें ना कौन कौन घर वाले थे। घर वाले को वो तो स्वागत करेंगे और जो हम सब बाराती हैं आइए मस्ती से नाचते गाते हुए झूमते हुए शिव शंकर भगवान के उस दिव्य बाराती में सम्मिलित होंगे सुंदर सी झांकी के माध्यम से। बोले शिव शंकर भगवान के जय हो। उठाइए हाथ जो बाराती हैं। दूल्हा बने हैं बोले ना बम बम बोले बम बम बोले बम बम बम। अब घर वाले कहां से खड़े होते लग गए? चुपचाप शामिल हो जा रहे हैं। आइए बाराती घराती मिलकर के एक साथ नाचेंगे, खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ उठा के बोले शिव शंकर भगवान के जय हो।
बाराती नाचे झूम झूम के, बाराती नाचे झूम झूम के, बाराती नाचे झूम झूम के, बाराती नाचे झूम झूम के। दुल्हा बने है भोलेनाथ, मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले, दुल्हा बने है भोलेनाथ, दुल्हा बने है भोलेनाथ, बाराती नाचे झूम झूम के। नगाड़ा मृदंग बाजे, ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़ा मृदंग बाजे, सारे बराती झूम के नाचे। दक्षिणा दी 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 दक्षिणा दी। नाचो रे नाचो देखे ताल, बराती नाचे झूम झूम के, नाचो रे नाचो देखे ताल, बराती नाचे झूम झूम के, 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 बराती नाचे झूम झूम के। भोले जी की आई है बारात, मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले मम्मा बोले, भोले जी की आई है बारात, बाराती नाचे झूम झूम के, भोले जी की आई है बारात, बाराती नाचे झूम झूम के। ये ताली बजा के नगाड़ा मृदंग बाजे, ढोल नगाड़ा, ढोल नगाड़ा मृदंग बाजे, सारे बराती झूम के नाचे। नाचो रे नाचो देखे ताल, नाचो रे नाचो देखे ताल, बराती नाचे झूम झूम के, नाचो रे नाचो देखे ताल, बराती नाचे झूम झूम के। ये दर्शन ये काया बड़ी मुश्किल से पाया, ना भूल जाना तो सबके काम आना, ना भूल जाना तो अब बारात जाना। ये दर्शन ये काया बड़ी मुश्किल से पाया, ना भूल जाना भोले बारात जाना, ना भूल जाना भोले की बारात जाना। जय जय
एक बड़ी बात बताऊं, मैया पार्वती के साथ भी खड़े होकर के हमारे तरफ से नाच रही है। कौन कौन बराती हैं और घराती वाले कहाँ गए? आप घराती हैं? अरे बहुत सुंदर। जो जब बराती है छोप करके पहला हाथ ऊपर, दूसरा हाथ। अब भोले बाबा के साथ है तो भोले बाबा को केवल दो चीजें पसंद है, एक है डमरू और दूसरा है भक्तों का प्रेम। तो उठाना तो ना हाथ और डमरू के साथ डम 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 मायनपुर भैरो बाबा, मायनपुर भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। उठा के तो ना हाथ। बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। पायल गुरा भैरो बाबा, कोई रहा ना बाकी। कहाँ गए बराते? क्या पान पहरा में शिव शंकर भगवान ने मस्ती जगानी है। यहाँ से लगना चाहिए कि पान पहरा के धरा में शिव शंकर भगवान के ऊपर हाथ पहुंचे। उठा के हाथ बम 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 बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है ताली बजा के। झोली भर कर आते हैं, कोई खाली जाते हैं, कोई खाली जाते हैं। झोली भर के झोली भर कर आते हैं, कोई न खाली जाते हैं। झोली भर कर आते हैं, कोई न खाली जाते हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना पाए। बम बम बोल रहा है, बम बम बाग पहरा में बुलाना है। उठा के तो हाथ बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी।
कोई खाली जाते हैं झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं झोली भर के आते हैं, कोई खाली जाते हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई रहा ना बाकी। उठा के देना हाथ। बम बम बोल रहा है कासे, बम बम बोल रहा है कासे, बम बम बोल रहा है कासे, बम बम बोल रहा है कासे। शिवशंकर भगवान के दिव्य बराती आ पहुंचे हैं और जैसे बराती पहुंचे सभी आज नगर में हाहाकार मच गया कि कैसे शिवशंकर भगवान की बराती आई है। सभी बराती को देखने आते हैं, बच्चे डरते हैं। मैया आज शिवशंकर भगवान जा करके मैया पार्वती से सुंदर सा विवाह संस्कार होता है। आज जगत जननी परम्बा भगवती माँ पार्वती और शिवशंकर भगवान का विवाह हुआ और इनके सुंदर से जोड़ी को देख करके आज सभी प्रसन्न हुए और कहने लगे दुल्हा बने हैं भोलेनाथ। और इनकी जोड़ी को देख करके आज शिवशंकर भगवान और मैया पार्वती का दोनों का एक साथ विवाह होता है। दोनों जयमाला अर्पण करते हैं और एक परिणय के बंधन में बनते हैं। इनकी जोड़ी को देखकर क्या कहेंगे कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का दुल्हा बने है भोलेनाथ, दुल्हा बने है भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। और कैसी इनकी दिव्य महिमा जग में निराली, इसीलिए कहते तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले, 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 बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। जो पीता है भंग का प्याला, भोले जग से है तू तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, भोले जग से है तू तो निराला। तू जो पीता है भंग का प्याला, भोले जग से तो है तो निराला। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पे जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा शिव तो बड़ा भोला
उठा के हाथ बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निकाला मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला तेरी महिमा है जग से निराला मेरे शिव तो बड़ा भोला भाला। ताली बजा के जट से निकली है गंगा की धारा गले पहने हैं मुंड की माला जट से निकली है गंगा की धारा गले पहने हैं मुंड की माला जट से निकली है गंगा की धारा गले पहने है मुंडों की माला। दम 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 रो बजता जाए मेरा भोला नाचता आए डम डम डमरू बाजता जाए मेरा भोला नाचत आए। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला मेरा शिव तो बड़ा भोला भाला तेरी महिमा है जग से निराला तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। जय हो। भोले बाबा है औघड़ दानी खाली जाए ना इनकी वाणी भोले बाबा है औघड़ दानी खाली जाए ना इनकी वाणी भोले बाबा है ओ भटतानी खाली जाए नहीं की पानी। जो भी गंगा जल है चढ़ाए भव सागर से तर जाए पानी जो भी गंगा जल है चढ़ाए और सागर से तर जाए। भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला तेरी महिमा है जग से निराला तेरा शिव तो बड़ा भोला भाला। जय हो। ताली बजा के तेरा नाम जपे जो जाने उसके निकट न आवे हानि तेरा नाम जपे जो जाने उसके निकट न आवे हानि तेरे नाम जपे जो प्राणी उसके निकट ना वह हानि।
महाकाल तो संकट हारा, भक्तों की नैया है सवारा। महाकाल है संकट हारा, भक्तों का नैया तो सवारा। बोले बम बम। ऐसे नहीं, उठाइए हाथ, एक एक का हाथ ऊपर, क्योंकि जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सब पर। उठा के हाथ डमरू के साथ। बम बम भोले बम 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 भोले, बम बम भोले बम 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 भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले, बम बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले, बम भोले बम बम भोले। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा नाम तो बड़ा बलवाना। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा नाम तो बड़ा बलवाना। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा नाम तो बड़ा बलवाना। तेरी महिमा है जग से निराला, तेरा नाम तो बड़ा बलवाना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज शिव शंकर भगवान का सुंदर सा विवाह संस्कार हुआ और विवाह के उपरांत भगवान शिव शंकर की और मैया पार्वती की पूजन आप पर हम सब कर रहे हैं। आज की मंगलमय सत्र यहीं विश्राम देंगे। कल की पावन कथा में आप और हम सब हमारी कथा की अधिष्ठात्री जगत जननी परम्बा भगवती मैया अशोक सुंदरी जी के पावन से जन्मोत्सव मनाएंगे। कल भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव, कार्तिकेय जी का जन्म उत्सव की कथा आप और हम सब श्रवण करेंगे। साथ ही साथ मैया अशोक सुंदरी का भी सुंदर से जन्म का उत्सव मनाएंगे। आइए आज की मंगलमय सत्र यहीं विश्राम देंगे। कुछ विशेष सूचनाएं सुन करके आप और हम सब मंगलमय आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को बधाई हो। अब विवाह तो हो गया, अब विवाह का लड्डू कौन कौन खिलाएंगे? आइए कुछ विशेष सूचनाओं के बाद मंगलमय आरती करेंगे। हम सभी भक्त आज ये गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम सब आज भगवान की दिव्य शादी में, दिव्य विवाह में हम सब सम्मिलित हुए। आइए हम सभी भगवान श्री और माता पार्वती की इस विवाह उत्सव के हम सब साक्षी बने। हमारे बीच में हेमलिंग दर्शना जी सब परिवार आज भगवान जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर इस दिव्य कथा का रसपान किया। व्यासपीठ पर आमंत्रित हैं, व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कृपया सभी भक्त शांति बनाए रखें। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्रता से व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी भक्त ध्यान से सुने। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्रता से व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हेमलिंग दसेना जी सब परिवार उड़ीसा से एवं जीवर्धन पटेल जी सब परिवार, नीरा दीवान जी, प्रेमलता निशा जी व्यासपीठ पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए इनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। प्रीति मिश्रा जी बागबाहरा से आप भी आए, आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रीति मिश्रा जी ने व्यासपीठ पर 501 रुपए अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक गुप्त दान आया है 1001 रुपए का। उस भक्त पर भगवान की हमेशा असीम कृपा बनी रखे। भक्त भगवान की। लक्ष्मी नारायण शुक्ल आप भी सब परिवार आए और आपने व्यासपीठ पर 501 रुपए सब प्रेम भेंट दिया है। एक बार जोरदार ताली की सेवा देते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करें।
गुप्त दान आया 201 रुपए और एक 501 रुपए।